नमस्कार। मन में अगर जुनून हो कुछ कर दिखाने का, तो रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, मायने नहीं रखती। इंसान अपनी मेहनत के बल पर अपनी मंजिल के प्रति समर्पित रहता है। तभी तो कहा जाता है ना कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर न केवल क्षेत्र में बल्कि क्षेत्र के बाहर भी अपनी रंगमंची प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने लिए नाम कमाने वाली एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। अस्तित्व के इस अंक सुदेश सुल्तानपुरी। सुदेश जी, आपका एक्सेल स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद राजेश्वर जी। मैं थैंक्स करता हूँ डेली एक्सेल आपका कि एक गांव से उठे युवक का आपने इतना स्वागत किया और जहाँ पर बुलाया और एक नामकुल आदमी को मौका दिया अपने बारे में कुछ जतलाने का, बताने का। शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों से सबसे पहले ये साझा कीजिए कि आपकी रंगमंची यात्रा कैसे शुरू हुई। सर, ऐसे है, लगभग 9 साल की उम्र में ही मैंने मंच पर पहली बार पाँव रखा जी। उस समय रामलीला का बहुत ही प्रचलन था और जब हम देखते थे कि कलाकार किस भांति कैसे कैसे रोल अदा करते हैं, तो मन में उमंग जागी, क्यों ना हम भी कभी ना कभी इस तरफ आएंगे और अपनी पहल रंगमंच के जरिए ज़रूर करेंगे। बस उस समय एक बाल कलाकार का रोल मिला, वह निभाया, बहुत सारी क्लैपिंग मिली और एक अंदर से कहते हैं ना कि जुनून जब जागता है तो बस हिला के रख देता है। बस वही दर्शकों का प्यार मिलता रहा, आहिस्ता आहिस्ता जरिया बना। रंगमंच स्कूल में किया, कॉलेज में किया, बस उसके बाद लगभग 90 के करीब हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी। बस उसी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हमने अलग अलग नाटकों का प्रदर्शन किया। इवन के उधमपुर के पहाड़ी इलाकों में, दूर दराज के स्कूलों में जाके, मतलब लोग, मैं आपको बताऊं कि रंगमंच के नाटकों से अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि वो हम लफ्ज़ों के माध्यम से आपको बता नहीं सकते कि उनके भी बच्चे जब स्टेज के ऊपर होते हैं तो उनके दिल में क्या, मतलब कितनी सहानुभूति होती है, ये मैं आपको अभी बता नहीं सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जम्मू में तो चलो अभिनव थिएटर है जी, जहाँ पर हर सुविधा संपन्न हमें सभागार मिलता है जी, और नाटक करना बनिस्बत थोड़ा सा आसान भी हो जाता है जी, क्योंकि नाटक करने के लिए अलग अलग टूल इस्तेमाल किए जाते हैं जी। जिसमें लाइट सेट का बहुत बड़ा योगदान रहता है, ऑडियो का बहुत बड़ा योगदान रहता है। क्या उधमपुर जैसे शहर में ऐसी संभावनाएं हैं कि ऐसा सभागार है कि जहां पर आपको डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करने का मौका मिले और प्रस्तुति को वैसे प्रभावशाली बनाया जाए जैसे कि बाकी शहरों में रहता है? सर, ऐसे है कि मैं उधमपुर की बात करूं तो उधमपुर में रंगमंच टोटली ख़त्म होने के कगार पर पहुंच गया था, मान लो ख़त्म हो चुका था। और एक हमारी ही संस्था रजिस्टर्ड बची हुई है जो लगभग 35 सालों से रंगमंच करती आई है। और अभी जो जुनून जागा है वो मतलब नई युवा पीढ़ी को देखकर जागा है। मतलब पहले ये था कि किसी न किसी डिपार्टमेंट से प्रोग्राम मिल जाते थे, उन्हें जाके कर लेते थे। कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। फिर अगर बात करूं कल्चरल अकादमी की, वहाँ से ड्रामा फेस्टिवल्स होते थे तो वो भी अटेंड कर लेते थे, लेकिन अभी भी वो ना के बराबर है। और जैसे कि उनका नया शेड्यूल आया है कि क्लब को री रजिस्टर किया जाए, उसके बाद में साल 2 साल के बाद आपको काम मिलेगा, पर इतना आजकल कौन देखता है। चलो, हम जो कर रहे हैं अपने बलबूते पे कर रहे हैं, बाकी आर्मी के प्रोग्राम मिल जाते हैं और जो जो हमें मिलता है हम बस लोगों को दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। और जो लोगों को अच्छा लगता है, जैसे मतलब कोई डिपार्टमेंट के हुए पल्स पोलियो पे प्रोग्राम हो गए या एड्स पे हो गए, किसी भी टॉपिक पे कोई ना कोई
चीज़ दी जाती है तो बस नाटक तैयार हो जाता है, लड़के खुश रहते हैं बस। और यही नाटक हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रदर्शित किए जाते हैं। हमारा फेमस नाटक रहा है जंग कश्मीर, जिसको हमने भारत के कोने कोने में जाके प्रस्तुत किया, और वो एक राष्ट्रीय एकता पर आधारित है। उसमें आर्मी इन्वॉल्व है और कश्मीर के ऊपर पूरा फॉल करता है। क्या ये नाटक आपको आर्मी की तरफ से स्पॉन्सरशिप के तहत मिला? जी बिल्कुल। जैसे कि किसी का भी वहाँ आर्मी का रेंजिंग डे होता है, उस नाटक को स्पेशली तौर पर इनवाइट किया जाता है। और इतना ही नहीं कि मैं आपको बता दूं कि उस नाटक को बड़े बड़े ऑफिसर देखकर भी रोए हैं, और वो चाहते हैं कि बस हमारे जवानों के लिए इस टाइप का नाटक एक मतलब जुनून पैदा करने के लिए है, और ये बार बार हमारी डेज पे स्पेशल डेज जो होते हैं होता रहे। तो बस हमें भी मतलब जुनून आ जाता है कि नाटक करना चाहिए। बस लोगों का प्यार, आर्मी वालों का प्यार, दर्शकों का प्यार जब मिलता है तो हम कभी पीछे नहीं हटते। बस यही सिलसिला जारी है सर। तो कहा जा सकता है कि जहां एकेडमी उस लेवल पे उधमपुर में फेस्टिवल नहीं करवा पा रही या रंगमंच को वह सुविधा नहीं दे पा रही, तो नॉर्दर्न कमांड कम से कम नाटक को जिंदा रखे हुए। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कलाकारों के लिए वहाँ कोई भी सोर्सेस नहीं है जी। आर्मी का ही एक ऑडिटोरियम है, और चिनार ऑडिटोरियम। जी जी जी, वहाँ पे नाटक होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खैर नाटक सिविलियंस को अलाउड तो नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई प्रोग्राम के लिए बुलाया जाता है तो हम जरूर आर्मी के बच्चों के प्रोग्राम तैयार करवाते हैं। बस यही आनंद आता है। और लगभग 3 या 4 महीने पहले यहाँ जम्मू कश्मीर का एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल हुआ, वो भी वहाँ ऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ वेस्ट मतलब जितने भी एक्टर थे उनको बुलाया गया था, और बाहर से बम्बई से बहुत प्रोड्यूसर जैसे सारा खान वगैरह और बहुत डायरेक्टर्स बड़े बड़े आए थे, और उनके साथ मिलना हुआ और उनको अपनी अचीवमेंट्स वगैरह दिखाई, वह भी खुश हुए। और बहुत ही एक मतलब 3 दिन का फेस्टिवल वहाँ। आपका एक नाटक जो है वो काफ़ी जगह पे खेला गया, बाबा जित्तो। जी सर। बाबा जित्तो जब भी कहा जाता है तो बाबा जित्तो जो नाटक नटरंग ने खेला है राष्ट्रीय स्तर पर बहुत धाक जमाई है उस नाटक ने। क्या आपको थोड़ा डर लगा था कि नटरंग ने इतने लेवल पे ऑलरेडी वो नाटक खेल चुका है तो आप उसी नाटक को खेलने जा रहे हैं? सर बिल्कुल। लेकिन आपने वो नाटक भारत के विभिन्न कोनों में जाकर खेला है। बिल्कुल सर, आपका कहना बिल्कुल सत्य है सर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अपनी मातृ जुबान से हम बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो हमने ज़्यादातर 90% नाटक डोगरी भाषा में खेले। पहाड़ों में जाके हम डोगरी भाषा को ही आगे प्रमोट करते आए हैं। स्कूलों में जाके डोगरी भाषा का नाटक ही तैयार किया जाता है, क्योंकि गांव के लोग, पहाड़ों के लोग अपनी भाषा से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो तो प्यार करते ही हैं, लेकिन बतौर एक क्रिएटिव पर्सन आपका भी फर्ज बनता है, हम सभी का फर्ज बनता है कि अपने साहित्य को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को सहेजने, बिल्कुल उसे प्रचार देने, उसे प्रसार देने के लिए यथाशक्ति, यथासंभव प्रयास करने चाहिए। जी जी। सर पहले तो मैं आपको इस बात का जवाब देना चाहता हूँ कि नाटक जब बाबा जित्तो की तैयारी हुई तो उसमें क्या था, एक तो बहुत डर भी लगा था, क्योंकि ये एक इतने महान आदमी का नाटक और इतने महान आदमी के डायरेक्शन में खेला गया है कि जिसको दुनिया जानती है। हम भी मतलब उनके चरणों को प्रणाम करते हैं। और रही बात जैसे उन्होंने खेला, उनका अपना एक्सपेरिमेंट था, जैसे हमें खेलने का मौका मिला, वो हमारी अपनी सोच थी। बिल्कुल अपनी क्रिएटिविटी रहती है। बिल्कुल। एक नाटक को 100 आदमी भी खेल सकते हैं। जी 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 जी। बस यही था कि मतलब जब बाबा जित्तो अपने आत्मदाह करते हैं, उनकी बेटी आत्मदाह करती है, बुआ कौड़ी, उस सीन को, हाँ बिल्कुल, उस सीन को इस तरह से जतलाया गया है कि मतलब दर्शकों के साथ जो करने वाले हैं वो भी रो उठते हैं। बस यही प्यार था कि मतलब हमें नाटक के साथ इतनी देर जुड़े भी रहे। और तकरीबन मतलब जब बाहर भी जाते थे तो अभी मैं क्या बताऊं कि हमें थोड़े महीने पहले श्रीनगर में गए थे। कश्मीर की जब एक प्रस्तुति हुई डोगरी भाषा में, तो वहाँ के कलाकारों ने क्या कहा कि हम
नाटक तो हमें मतलब जो लैंग्वेज है खैर पूरी समझ तो नहीं आई, लेकिन कलाकारों ने क्या किया हम इसको बड़ी भांति समझ गए हैं कि मतलब नाटक की कैसे। अपनी जुबान रहती है। जी जी जी, बस तो बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि हम इसको कश्मीरी में ट्रांसलेट करके यहाँ खेलना चाहते हैं, वो अपनी इच्छा है। और ऐसे ही डोगरी भाषा का नाटक जब हम बाहर लेके गए तो उनका भी यही सवाल था कि मतलब हमें बेशक भाषा समझ नहीं आया, लेकिन नाटक में कलाकारों ने जो किया वह हमारे लिए मतलब धन्य है। बस इससे ज़्यादा प्यार क्या हो सकता है। आपने अभी तक कितने नाटक किए हैं? सर लगभग 150 के करीब फुल लेंथ प्ले किए हैं, और इतने ही नुक्कड़ नाटक जो बचपन से करते आए जगह 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 जगह, तो इतने ही नुक्कड़ नाटक मेरी संस्था के द्वारा, मेरे कलाकार द्वारा किए गए हैं। और खैर आजकल मैं रोल तो नहीं करता, लेकिन हमारे जो कलाकार हैं लगभग इस समय 300 के करीब कलाकार हमारे पलत्यार नेहरू यूथ क्लब से जुड़े हुए हैं और जो करके आगे बढ़ चुके हैं। उधमपुर जैसी सिटी में जहाँ पे मैंने पहले भी कहा कि एक्सपोजर रही हैं, और ये सत्य है, अटूट सत्य है कि जो भी रंगमंच में आता है वो रामलीला के माध्यम से आता है, उसका मंच इस्तेमाल करता है, फिर रंगमंच को इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके दिमाग में थॉट प्रोसेस में ये रहता है कि मैं कभी ना कभी एक छलांग लगा के फिल्मों की तरफ जाऊँ, टेलीविज़न की तरफ जाऊँ। तो उधमपुर में भी काफ़ी लोग जो बाहर भी गए काम करने के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि क्या मोटिवेशनल ऐसा फैक्टर है जिसके सहारे इतने यूथ आपके साथ जुड़े हुए हैं? क्या उनके मन में वही ग्लैमर है या रंगमंच के प्रति जुनून है? सर ऐसा है कि थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा है। मतलब ये है कि आज तो बहुत चल लड़के ये चाहते हैं कि बस एक नाटक में काम शॉर्टकट किया, चाहते हैं। हम तो बस टॉप मोड के आर्टिस्ट बन गए, बस उसके बाद क्या होता है उनके कॉलर खड़े हो जाते हैं। वो ये चाहते हैं कि बस अभी उधमपुर में नहीं, जम्मू में नहीं, सीधे बम्बई। बस ये सोच उनके लिए बहुत भारी पड़ती है। और जब वहाँ घूम के पता लगता है कि यहाँ कोई भी पूछने वाला नहीं है, जब तक आपको रंगमंच की ABC नहीं पता, जब तक कैमरा को आप जानते तक नहीं, तो आपका मुंबई तो क्या जम्मू में आना भी बेकार है। तो यही हाल है इस समय। हमने ये कोशिश की है कि जितने भी जो पुराने क्लब हैं जो बंद हो चुके हैं, रामलीलाएं बंद हो चुकी हैं, उनको दोबारा हम मतलब शुरू करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम गांव में जाके जगह जगह जितना हो सके अपने से, क्योंकि एक राम का नाम है, वो जितना चलता रहे, आप जितनी आहुति उसमें दे डालो तो वह कम है। यही ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके कलाकारों को भी बुलाते हैं कि अगर मंच पर आना है, कोई सियासत लेके मत आइए, सीधे राम के नाम के लिए आइए और जहाँ पर काम कीजिए, आपको खुद सहानुभूति वहीं से मिलना शुरू हो जाएगी। राम के नाम पे जो रामलीला की जाती हैं तो भगवान श्री राम उनको आशीर्वाद भी देते हैं। और जिस भी कलाकार ने बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी इन्वॉल्वमेंट और डेडिकेशन के साथ रामलीलाएँ की हैं, उनको बड़ा मंच भी मिला। और अगर हम जम्मू के इतिहास की बात करें तो ओम प्रकाश जी को कौन भूल सकता बिल्कुल है। सर। दीवाने मंदिर में वो सीता का किरदार निभाते रहे, और आज भी बॉलीवुड में उन जैसा अभिनेता, हालांकि वो गुजर चुके हैं, लेकिन उनको याद किया जाता है बतौर बेहतरीन एक्टर। तो रामलीला तो मंच रही ही। आप यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे कि रामलीला के माध्यम से बेशक आइए, भगवान श्री राम को समर्पित रामलीलाएँ कीजिए, धार्मिक उसमें स्वभाव भी रहता है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है रामलीला के माध्यम से। लेकिन उसके बाद अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है तो क्या बच्चे इसको फुल टाइम प्रोफेशन बनाएं? सर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर दो रास्ते हैं, हम मंच पर क्यों आ रहे हैं, शौकिया तौर पर या प्रोफेशनल तौर पर। प्रोफेशन की बात कीजिए तो रंगमंच ना के बराबर आपको वहाँ से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और अगर आप शौकिया तौर पर भी आ रहे हैं तो मतलब कम से कम इतना तो हो कि शहर में आपका नाम बन जाए। तो अगर एक नाम भी बन गया तो समझ लो कि आपकी कला संपूर्ण है। बाकी रही बात रामलीला की, मैं मानता हूँ कि राम से बड़ा कोई नाटक नहीं है। आप रामलीला में आइए, रामलीला के रोल कीजिए। अगर
वहाँ भी आपको तसल्ली नहीं मिलती, आप प्राइवेट ग्रुपों से जाके मिलिए, वहाँ जो नाटक हो रहे हैं उनके साथ जुड़िए, आपका हौसला बढ़ेगा, आपका जुनून बढ़ेगा, आपको नए नए नाटक करने का मौका मिलेगा, आप बाहर तक अपना काम दिखा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जैसे अगर आप नाटक करते हैं उसको आप शो की तरह तो लीजिए, लेकिन ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है जी क्योंकि आजकल थिएटर इन एजुकेशन की बात की जा रही है। जी जी ये कहा जा रहा है कि थिएटर को एजुकेशन का बहुत महत्वपूर्ण विषय रहना चाहिए, जी, जी। बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि अल्टीमेटली क्वालिफिकेशन के साथ साथ आप में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जी आत्मसम्मान के साथ आत्मविश्वास भी होना चाहिए, बिल्कुल। जो थिएटर आपको परोसता है। सर ऐसा है कि मैं जितने भी स्कूलों में गया, जब उनका एनुअल फंक्शन तैयार करना है या मतलब कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं ये चीज़ देखता हूँ कि लड़के पढ़ाई को अलग छोड़ के मंच की तरफ ज़्यादा बढ़ना पसंद करते हैं। अगर उनका ये लगाव है तो इसके लिए कम से कम एक टीचर्स आर्ट लाइन का स्कूल में होना बहुत ही ज़रूरी है, और सरकार को भी चाहिए। अगर आप मातृ जुबान को स्कूलों में शुरू से लगाते हैं तो एक बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। हम जब भी बाहर जाते हैं, वहाँ की सरकारें अपनी मातृ जुबान को लेकर बहुत आगे तक जा रही हैं, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि सरकारों ने आज तक हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। डोगरी भाषा की ही बात आ जाए तो कोई भी मतलब जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े राजे महाराजे हुए, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ले लो, अपने और भी बहुत सारे, जैसे रियासी के जोरावर सिंह जी जनरल जोरावर, हिस्ट्री में बच्चे को पूछो तो इनको ना के बराबर पता होगा, लेकिन इन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं वह किसी भी मतलब बच्चे के नॉलेज में नहीं। अगर हमारी सरकारें कुछ करती तो आज ये लोग बिल्कुल अमर होने थे, अमर तो हैं ही हैं, लेकिन घर घर में इनका मतलब ढंका बजना था कि इनकी वजह से हम आज मतलब एक अच्छी सांस ले रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है कि हमारे साहित्य को संभाला नहीं गया, और बहुत ही ज़रूरी है कि डोगरी भाषा की किताबें हर मतलब एक सब्जेक्ट के तौर पर स्कूलों में लगाई जाएं, और उसके साथ ही अपने आर्ट लाइन का एक एक टीचर स्कूलों में लगाया जाए, ताकि बच्चों को पता लग सके कि आर्ट क्या है और साहित्य क्या है और किस आदमी ने क्या क्या काम किया। जैसे आपने नाम लिया कि जनरल जोरावर सिंह हैं, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह हैं, जो हमारे महाराजा हुए हैं, जी सर, जिनका भी रोल रहा है यहाँ की विरासत को, संस्कृति को, अस्तित्व को बचाने के लिए। बिल्कुल। तो उन पर एक नाटककार के तौर पर क्या आप नहीं समझते कि नाटककार का फ़र्ज़ बनता है कि उन लोगों पे, उन महान विभूतियों पे जो प्रेरक स्रोत रहे हैं, नाटक खेले जाएं, ताकि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर वो नाटक हो, बच्चे बच्चे को उन महान विभूतियों के बारे में ज्ञान भी प्राप्त हो। बिल्कुल आपने सही फरमाया सर, हमारा यही स्टेप अगला है। हम ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह पर नाटक खेलने जा रहे हैं और उसकी तैयारी हो रही है। जनरल जोरावर सिंह पर नाटक खेलने जा रहे हैं, उसकी दोनों की तैयारी हो रही है। बस ये जुनून जागा है कि क्यों ना अपने ऐसे महान पुरुषों को याद करके उनको जगह जगह बच्चों के सामने लाया जाए, ताकि युवा पीढ़ी जान सके कि इन महान हस्तियों का क्या क्या योगदान रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे कि नाटकों के माध्यम से भाषा को, मातृभाषा को कितना प्रचार दिया जा सकता है? नाटकों के माध्यम से संस्कृति को कितना सहेजा जा सकता है, या फिर विरासत को कितना प्रसार दिया जा सकता है? बिल्कुल सर, मैं कहता हूँ कि नाटकों के माध्यम से ही अगर देखा जाए तो एक क्रांति भी ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे नाटक ऐसे हुए हैं जिन्होंने क्रांति लाई है। मैं ये नहीं कहता कि मतलब डोगरी भाषा में इस टाइप का नाटक है जिन्होंने मतलब इतना काम कर दिया, ये है वो अलग बात है, लेकिन रंगमंच और नाटकों के माध्यम से हम एक युवा पीढ़ी को उनकी सोच बदल सकते हैं। वो इस लाइन में आगे आकर क्या जोर दिखा सकते हैं, ये आने वाला वक्त ही दिखा सकता है। उम्मीद करेंगे कि जैसे आपने कहा कि आप महान विभूतियों पे बड़े निकट भविष्य में नाटक खेलने जा रहे हैं, तो लोगों को उनके बारे में और भी जानकारी उपलब्ध हो पाएगी।
आप एक्सेलसियर स्टूडियोज में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्तित्व के इस अंक में आपने बेबाक बातचीत सुनी सुदेश सुल्तानपुरी जी से। उन्होंने कहा कि नाटक जैसा सशक्त माध्यम कोई और हो ही नहीं सकता जो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को प्रचार प्रसार दे सके, अपने अस्तित्व को संभाल सके। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।